आज मैं अपनी लाइफ का सबसे शॉर्ट पब्लिक लाइफ परफॉर्मेंस देने जा रहा हूँ, बट वो शॉर्ट होगा लेकिन दैट विल बी रिमेम्बर्ड फॉर एवर। दैट इज माई गारंटी। चुनाव की मैं बात करने जा रहा हूँ। चुनाव इलेक्शन वाला नहीं, सिलेक्शन वाला, जो हम चूज करते हैं। जब चूज किया था कि हम इससे शादी करेंगे, जब चूज किया था कि हम ये व्यापार करेंगे, तो उसी तरह से कुछ चीजें हमें अपनी जिंदगी में और चूज करनी होती है। तो क्या करना है नए साल में? प्रेम को अपनाना है, जॉय को अपनाना है, सकारात्मक रहना है, सच्चाई के साथ रहना है और अमेजिंग लाइफ जीनी है। मैं चाहूंगी जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। जब तक सर स्टेज पर ना जाए तब तक आपकी तालियों की गूंज कम नहीं होनी चाहिए। कम ऑन। जो एक काम आप कर रहे हैं, फैमिली मीट। फैमिली मीट का मतलब समझ रहे हैं क्या है? मैं ऊपर नहीं गया क्योंकि जमीन पे रहेंगे तो आपके साथ रहेंगे। फैमिली मीट का मतलब ये है कि बिजनेस करना मतलब दुनिया को गति देना। और जब आपकी फैमिली भी साथ में है, वाइफ भी है, बच्चे भी हैं, तो बच्चों को ये बताया जा रहा है कि नेक्स्ट जनरेशन आपको इस व्यापार को ही नहीं, इस दुनिया को गति देने के लिए यहाँ साथ रहना है और अमेज जैसी कंपनी के साथ अमेजिंग कार्य करना है और बेहतरीन व्यापार करना है। तो आप फैमिली में आपको लग रहा है कि आप फन के लिए कर रहे हैं, बट इनडायरेक्ट इसके अंदर जो मैसेज है वो ये है कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन कैसे अचानक से आपके साथ जुड़ जाती है, कैसे धीरे धीरे वो रास्ता बन जाता है कि आपको उसको कहना नहीं पड़ता। आज बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस परेशान हैं इस बात के लिए कि उनकी नेक्स्ट जनरेशन उनके बिजनेस को ज्वाइन नहीं कर रही है। तो थैंक यू सो मच अमेज फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच अ ग्रेट प्रोग्राम और सच अ अमेजिंग प्रोग्राम। तो जोरदार तालियां हो जानी चाहिए अमेज के लिए, एचटेक कंप्यूटर्स के लिए और सभी के लिए। बच्चे अगर बाहर चले गए हो तो अंदर आ जाए। आज मैं अपनी लाइफ का सबसे शॉर्ट पब्लिक लाइफ परफॉर्मेंस देने जा रहा हूँ, बट वो शॉर्ट होगा लेकिन दैट विल बी रिमेम्बर्ड फॉर एवर। दैट इज माई गारंटी। बच्चों की इसमें बड़ी जरूरत पड़ने वाली है। इतना बढ़िया प्रोग्राम हो रहा था, उसमें आके मोटिवेशन कोई बड़ी बात समझ में नहीं आ रही थी। लेकिन मैं फैक्ट बात बताऊं, जिंदगी में दो ऐसी मोटिवेशन है जिनको आप कुछ जरूरत हर वक्त है, उसी से सब कुछ चल रहा है, लेकिन हम उसको कई बार नजरअंदाज कर देते हैं। पता है कौन सी दोनों मोटिवेशन है सर? एक तो बिजनेसमैन होना, एंटरप्रेन्योर होना। क्योंकि एंटरप्रेन्योर जो होता है उसकी जिंदगी में फिक्स कुछ भी नहीं होता है, परंतु अनलिमिटेड होता है। और जो नौकरी में होता है, संजय सिंह सर जैसे लोग जो बड़ी बड़ी लीडरशिप कर रहे हैं, कंपनी को 350 करोड़ पहुंचा रहे हैं, उनकी जिंदगी में जो भी है लिमिटेड है और फिक्स है। इसलिए सबसे बड़ा मोटिवेशन जो आ रहा है जब आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं, जब आप व्यापार करते हैं, क्योंकि आपको कुछ भी निश्चित नहीं होता, हर दिन आपको एक नई अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी होती है। दूसरा जो सबसे बड़ा मोटिवेशन है परिवार। परिवार की परिभाषा जब हम कहते हैं मकान वर्सेस घर, कभी समझते हैं इस बात को? मकान घर कब बन जाता है या मकान मकान ही रह जाता है? जब उसमें आपसी प्रेम, सहयोग, साथ, सानिध्य, सहभोज, त्याग, बलिदान, मैं से पहले तुम हो जाता है तो वो घर बन जाता है। तो ये दो बातें यदि हमारी जिंदगी में हैं तो हम मोटिवेटेड हैं, फिर किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है। तो थैंक यू सो मच पारिवारिक मीट करने के लिए, व्यापार करने के लिए और मुझे मोटिवेट करने के लिए। जोरदार तालियां अपने लिए बजाइए। अब बच्चों की बारी है। बच्चों, मैं कुछ बातें बताने जा रहा हूं। जिंदगी में एक्चुअली हम चॉइसेस से चलते हैं। चुनाव की मैं बात करने जा रहा हूं। चुनाव इलेक्शन वाला नहीं, सिलेक्शन वाला, जो हम चूज करते हैं। जब चूज किया था कि हम इससे शादी करेंगे, जब चूज किया था कि हम ये व्यापार करेंगे, तो उसी तरह से कुछ चीजें हमें अपनी जिंदगी में और चूज करनी होती है। तो विश्वास करिए कि जब अमेज 7 साल में 350 करोड़ पहुंच सकता है, तो आपका व्यापार केवल यूपी में, हाँ जी, प्रयागराज में तो कार हुआ कि उत्तर प्रदेश यूनिकॉर्न जो आईपीओ लेकर आ गया, फिजिक्स वाला। तो प्रयागराज में भी दूसरा आईपीओ की तैयारी चल रही है। तो बहुत कुछ प्रयागराज में हो रहा है। आप व्यापार में हैं, परिवार के साथ हैं, प्रयागराज में हैं, ये और चमत्कार है। तो दोस्तों, बच्चों, आपकी बारी है। मैं आपसे पूछने वाला हूं,
चूज करने की बात कर रहा हूं, चुनाव करने की। तो मैं शुरू करता हूं प्यार से और खत्म करूंगा कहीं और। चूज करना है उसमें से, यदि आपने चूज कर लिया सही। क्या चूज करना है? निगेटिविटी वर्सेस पॉजिटिविटी। कितने लेटर्स हैं? 10। 10 है, 10 तक तो पहुंचना ही था। तो क्या करना है नए साल में? प्रेम को अपनाना है, जॉय को अपनाना है, सकारात्मक रहना है, सच्चाई के साथ रहना है और अमेजिंग लाइफ जीनी है और ऐसे ही बार बार मिलते रहना है। थैंक यू सो मच।